नमस्कार, मैं हूं कुलजीत यादव और आप देख रहे हैं नेशन स्टार। नीतीश कुमार की लंका में आग लगाने वाले मोदी के हनुमान और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान क्या एनडीए में चिराग जलाए रखेंगे? सत्ता परिवर्तन के बीच राजनीतिक गलियारों में इसी यक्ष प्रश्न का जवाब ढूंढा जाने लगा है। बिहार विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी के नेता बनकर रह गए नीतीश कुमार क्या चिराग को साथ साथ झेल पाएंगे, या चिराग पासवान जिन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान के बारे में नीतीश कुमार की नकारात्मक टिप्पणी सुनी थी, क्या वो एक प्लेटफॉर्म पर सहज रह पाएंगे? दरअसल गुरुवार को जब स्थितियां जदयू के एनडीए में आने के अनुकूल लग रही थीं, तब चिराग पासवान मीडिया के सामने सत्ता परिवर्तन को लेकर उत्साहित बयान नहीं दे पा रहे थे। तब मीडिया के सामने उत्साहित रहने वाले चिराग बुझे बुझे नजर आए। अक्सर मीडिया को एंटरटेन करने वाले चिराग पासवान एक मिनट भी मीडिया के साथ नहीं रहे और उस दौरान चिराग पासवान ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की वो बिल्कुल औपचारिक थी। उन्होंने कहा कि राज्य हित में होगा तो सोचेंगे, अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ है, चीजें पकने दें। चिराग पासवान का नीतीश कुमार की एंट्री को लेकर असहज होना स्वाभाविक है। पिछले 4 सालों से चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक तीखे तेवर रखने के लिए जाने जाते रहे हैं। अब अचानक से जदयू और भाजपा के बदलते दिख रहे संबंधों पर सहज प्रतिक्रिया देनी भी आसान नहीं है। वैसे भी नीतीश कुमार के एनडीए में आने की कई शर्तों में एक शर्त चिराग भी थे। अब मोदी के हनुमान और नीतीश कुमार को सामने रखकर भाजपा के रणनीतिकार क्या फॉर्मूला निकालते हैं, इसे अभी सामने आना शेष है। शायद चिराग को भी इस समझौते के पूरे स्वरूप को जाने बगैर प्रतिक्रिया देने में तात्कालिक दिक्कत तो है ही। अगर 2019 लोकसभा चुनाव पर ध्यान दें तो जदयू और भाजपा 17 सीटों पर, लोजपा 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी। एक तो चिराग पहले से ही अपने चाचा पशुपति पारस को लेकर परेशान थे। लोजपा 2 भागों में विभक्त हो चुकी है। चिराग पशुपति पारस के केंद्रीय मंत्री बनने का किस्सा जानते हैं। चिराग यह भी जानते हैं कि इसके पीछे नीतीश कुमार की भूमिका क्या थी। चिराग यह भी जान रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के निर्णय को लॉक कर लिया है। ऐसे में चिराग का भविष्य एनडीए में किंतु परंतु के बीच फंसा है। दही चूड़ा के भोज के दिन चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के मिलने के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चल पड़ी कि गठबंधन का खेला शुरू है। यह चर्चा तब और तेज हो गई जब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा उसी दिन शाम चिराग पासवान के दिल्ली आवास पर मिले। चर्चा तो थी कि यह मुलाकात इसलिए थी कि एनडीए के जदयू के आने के बाद सीट एडजस्टमेंट कैसे होगा। हालांकि बाद में इन नेताओं के बयान आए कि बस औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के एनडीए में आगमन का स्वागत किया है। ऐसे में मांझी और उपेंद्र कुशवाहा सहज हो सकते हैं, पर चिराग को कुछ मुश्किल हो सकती है, खास तौर पर सीट शेयरिंग को लेकर। 6 सीटें लोकसभा सीट पर दावा करने वाली लोजपा में एक हिस्सेदार तो उनके चाचा पशुपति पारस पहले से हैं। अब अगर दूसरे चाचा नीतीश कुमार आ गए तो राजनीति चिराग के लिए आसान नहीं होगी।